हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम हर्षित है और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूफोरिया इन्फोटेक इंडिया के आईपीओ रिव्यू की। तो अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दें, ताकि आपको आगे भी नए आईपीओज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनी ओवरव्यू की। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे की आईपीओ डिटेल्स। उसके बाद हम बात करेंगे कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंपनी के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे जीएमपी यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स की। फाइनली हम बात करेंगे कंक्लूजन की कि क्या आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंपनी ओवरव्यू की। तो जो कंपनी है वो मई 2001 में फाउंड हुई थी और ये कंपनी एक फुल स्टैक आईटी एंड आईटीईएस सोल्यूशन प्रोवाइडर है जो कि है बेस्ड कोलकाता वेस्ट बंगाल में। कंपनी ऑफर करती है आईटी एंड आईटीईएस सॉल्यूशंस फॉर डेटा मैनेजमेंट, ईआरपी, ई कॉमर्स, आईओटी एंड क्लाउड बेस्ड टूल्स। कंपनी के जो सॉल्यूशंस हैं वो ग्रुप किए जा सकते हैं इनटू 5 कैटेगरीज: मशीन लर्निंग, कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर, ई कॉमर्स, आईओटी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कंपनी के जो सॉल्यूशंस हैं उनकी एप्लीकेशंस अलग अलग फील्ड्स में हैं और वो फील्ड्स कौन सी हैं? तो वो फील्ड्स हैं ऑनलाइन रिक्रूटमेंट, अर्बन लोकल बॉडी सर्विसेज, यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स, ऑनलाइन टिकट बुकिंग सिस्टम्स, ई कॉमर्स एंड आईओटी बेस्ड डैशबोर्ड्स फॉर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। कंपनी के टोटल 29 एम्प्लॉयज़ हैं अक्रॉस वेरियस डिपार्टमेंट्स और ये डेटा एज ऑफ मई 2023 का है। अब हम बात कर लेते हैं की आईपीओ डिटेल्स की। तो जो आईपीओ की डेट है वो है 19 जैन टू 24 जैन। जो प्राइस बैंड है वो ₹96 टू ₹100 पर शेयर है। जो लॉट साइज है वो 1200 शेयर्स का है, इसलिए एक लॉट को खरीदने के लिए लगभग ₹1,20,000 रिक्वायर्ड होंगे। जो इशू साइज है वो ₹9.6 करोड़ का है। इशू टाइप जो है वो एक फ्रेश इशू है, यानी कंपनी नए शेयर्स इशू करेगी वर्थ 9.6 करोड़। जो अलॉटमेंट डेट है वो 25 जनवरी है। रिफंड डेट जो है वो 29 जनवरी है, मतलब अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 29 जैन को आपके पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमैट अकाउंट, इन केस आपको अलॉटमेंट मिलता है तो 29 जैन को आपके अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट कर दिए जाएंगे। जो लिस्टिंग डेट है वो 30 जनवरी है और फाइनली जो लिस्टिंग होगी वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज सेगमेंट में होगी। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो हमने यहाँ पे 3 साल का डेटा लिया हुआ है, FY21, FY22 एंड FY23, और ये जो डेटा है ये लैक्स में है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी के एसेट्स की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि कंपनी के एसेट्स ओवरऑल इंक्रीज हुए हैं, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। रेवेन्यूज़ की बात करें तो रेवेन्यूज़ FY21 से FY22 में तो डिक्रीज हुए हैं, लेकिन FY22 से FY23 में इंक्रीज हुए हैं। अगर बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो ओवरऑल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स FY23 में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं, जो कि यहाँ पे एक पॉजिटिव साइन है इन्वेस्टर्स के लिए। अगर हम बात करें कंपनी की नेटवर्थ की, तो वो भी ओवरऑल इंक्रीज हुई है, अगेन ये भी एक पॉजिटिव साइन है। बात करें अगर कंपनी के रिजर्व्स और सरप्लस की, तो रिजर्व्स और सरप्लस कंपनी के डिक्रीज हुए हैं। ये यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट है, एक माइनस साइन है इन्वेस्टर्स के लिए। अगर बात करें टोटल बोरोइंग्स की, तो कंपनी की टोटल बोरोइंग्स बढ़ी हैं। ये भी एक नेगेटिव साइन है इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि ये दिखाता है कि कंपनी पे डेट लेवल इंक्रीज हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी की। तो रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का है 38%। इसके बाद हम बात करते हैं कंपनी के ROCE यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की, तो वो है 49%। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियो की, जो कि है 0.38 का। एंड फाइनली हम बात करते हैं रिटर्न ऑन नेटवर्थ की, जो कि है लगभग 31.62%। तो यहाँ पे जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो ROE, ROCE और RONW अगर ग्रेटर दैन 15% होता है तो वो जनरली अच्छा कंसिडर किया जाता है। इसके अलावा जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो भी यहाँ पे 1 से कम है, जो कि एक अच्छा डेट टू इक्विटी रेशियो माना जाता है। ये दिखाता है कि कंपनी पे जो डेट है वो मैनेजेबल है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जीएमपी यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम एंड एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स की। तो जो कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो ₹80 का चल रहा है और ये डेटा एज ऑफ 23 जनवरी लिया गया है। इसका मतलब है कि कंपनी का जो जीएमपी है वो 80% है, क्योंकि
शेयर प्राइस लगभग 100 रुपीज़ का है। तो जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया, लॉट साइज़ 1200 शेयर्स का है और प्राइस बैंड जो है वो ₹96 टू ₹100 पर शेयर है। इसलिए जो फंड्स रिक्वायर्ड फॉर वन लॉट हैं वो ₹1,20,000 है और जो एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस है वो ₹100 प्लस जीएमपी यानी कि ₹100 प्लस 80 इज इक्वल्स टू ₹180 है और जो एक्सपेक्टेड लिस्टिंग गेन्स ऑन वन लॉट है वो लगभग ₹96,000 है। तो ये आपके इन्वेस्टमेंट का 80% है, यानी आपको 80% के प्रॉफिट्स हो सकते हैं। तो फाइनली बात कर लेते हैं कंक्लूजन की कि क्या आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले हम 23 जनवरी यानी आज का सब्सक्रिप्शन डेटा देख लेते हैं। तो आज के दिन जो आईपीओ है वो लगभग 177 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो चुका है, जो कि बहुत ही अच्छा सब्सक्रिप्शन डेटा है। इसलिए यहाँ पे रिकमेंडेशन ये है कि जो हाई रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं इस आईपीओ में फॉर द लिस्टिंग गेन्स। और बेटर ये होगा कि आप आईपीओ के लास्ट डे पे अप्लाई करें, यानी कि 24 जनवरी को अप्लाई करें आफ्टर चेकिंग द सब्सक्रिप्शन स्टेटस एंड द जीएमपी। अगर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब्ड है, जो कि करेंटली 23 जनवरी को है, और जीएमपी 50% से ज़्यादा है, तो जो चांसेस हैं लिस्टिंग गेन के वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फाइनली ये एक इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। इन्वेस्टर्स शुड डू देयर ओन रिसर्च एंड ड्यू डिलिजेंस एंड ऑल्सो कंसल्ट देयर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग इन द आईपीओ। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।